जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंट में। और दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, कि कोई भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। मात्र सीखेंगे 10 सेकंड में। अगर सवाल देखते ही उसका आंसर ना किया तो फिर क्लास पढ़ने का फायदा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास को पूरी देखिएगा तो आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर करना है। वो कैसे करेंगे, तो शुरू करते हैं क्लास को। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको कुछ बेसिक जानकारी पहले जान लीजिए, उसके बाद कैसे इसको अप्लाई करना है सवालों में वो हम बाद में बताएंगे। पहले यहां से कुछ समझते हैं। दोस्तों, ये हमने लिखे हैं वर्ग, और वर्ग के लास्ट के 2 नंबर लिख लिए हैं। जैसे 1 के वर्ग करो तो 1 होता है, तो अगर उसको 2 नंबर में लिखें तो 0 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 9 का 81 और 100 का 10 का 100 होगा। तो 1 हटा दिया क्योंकि हमको लास्ट 2 नंबरों से मतलब है। ऐसे ही दोस्तों, 11 का 121 होता है तो 21 लिख लिया है। 12 का 144 होता है तो 44 लिख लिया है। और 13 का 169 होता है तो 69। ऐसे ही सभी के ये लिखे हैं लास्ट के 2 डिजिट, वर्ग करके लास्ट के 2 डिजिट लिखे हैं सभी के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। अब दोस्तों, इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं, 26 का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट डिजिट 2 होंगे, वो होगा 76। ऐसे ही दोस्तों, 27 का अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट होगा 29। ऐसे ही दोस्तों, अगर 28 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट होगा 84। दोस्तों, यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि 25 तक ही हमने क्यों लिखे थे? क्योंकि दोस्तों, 26 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो यही रिपीटिशन लग रहा है। 26 से 25 से आगे 26 आए तो 76, 27 आए तो 29, 28 आए तो ये 84 यहां भी है। ऐसे अगर 29 करेंगे तो लास्ट में 41 होगा, 30 में लास्ट में 2 जीरो होंगे, और 31 में 61 होगा, 32 में 24। तो दोस्तों, 25 के बाद ये फिर से रिपीट उल्टा होना चालू हो जाता है 50 तक। फिर 50 के बाद फिर सीधा चालू हो जाएगा। फिर 75 के बाद फिर चालू हो जाएगा। तो इसका यहां से सिर्फ एक मतलब निकल रहा है हमारा कि दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल लिया जाए तो लास्ट डिजिट इन्हीं लास्ट के 2 डिजिट इन्हीं संख्याओं में से हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, गिनते हैं कितनी ऐसी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5, इसको गिन लिया है। 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 11 12 13 14, ये एक बार गिन चुके हैं तो इसको नहीं गिनेंगे। 14 15 16 17 18, ये भी गिन चुके हैं। 19 20 21 22, ये भी गिन चुके हैं। तो ऐसे टोटल 22 नंबर हैं। ऐसे टोटल 22 नंबर ऐसे हैं, लास्ट के 2 डिजिट 22 ऐसे हैं जिनका स्क्वायर हो सकता है, अन्यथा और किसी नंबर का स्क्वायर अगर स्क्वायर करें तो मतलब लास्ट 2 डिजिट इनमें से अलग नहीं हो सकता है, इन्हीं में से होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट के 2 नंबर होंगे वो इन्हीं 22 में से कोई नंबर होंगे, अन्यथा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। बस यहां से ये समझना था। आइए दोस्तों, इस सवाल के माध्यम से समझेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि 187 का स्क्वायर बताना है और ऑप्शन दिए गए हैं ये, ठीक है, तो दोस्तों इनमें से आपको कैसे बताना है कि 187 का स्क्वायर क्या है? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप बहुत ही जल्दी बता सकते हो कि देखते ही बता सकते हो कि इसमें 187 का स्क्वायर क्या है। कैसे? आपको पहले तो ये 22 नंबर पे बहुत काम करना है। अगर वर्ग में महारत हासिल करनी है तो ये 22 नंबर पे आपको बहुत काम करना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर के लास्ट 2 अंक इन 22 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे है लास्ट में 7। जब 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट होगा 9। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जिसमें 9 यहाँ भी है, यहाँ भी 9 है। लेकिन दोस्तों, 79 इन 22 में नहीं है। इसका मतलब है कि 79 किसी भी वर्ग की संख्या में नहीं हो सकता है।
क्योंकि इन 22 में से ही कुछ कोई अंक हो सकता है और 79 इसमें है नहीं, तो 79 भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। 69 देखो इसमें वर्ग में भी है, 69 हो सकता है। ये देखो 13 का स्क्वायर होता, तो 69 किसी के वर्ग में हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया है 34,969, 187 के वर्ग। बहुत ही आसानी से आप लोग निकालने लगेंगे, बस क्लास को पूरी देखिएगा। और दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाएंगे कि वर्गमूल कैसे लेते हैं। ये तो वर्ग निकाल दिया, अब वर्गमूल कैसे लेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर टीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों आप लोग बस इन 22 नंबर पे काम कीजिए और इनको याद कीजिए, और आप लोग इन सवालों को मात्र उड़ाएंगे 5 सेकंड में, ऐसे ही देख के, क्योंकि 18 किसी के लास्ट दो डिजिट में नहीं होता, इसको उड़ा दिया। 79 होता नहीं है, 22 में है नहीं। 25 होता है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर सी है। बस इतना सा करना था दोस्तों। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अपने मूल कॉन्सेप्ट की, कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए। आप लोगों को ये 22 नंबर्स याद हो गए होंगे कि किसी भी वर्ग के लास्ट के दो डिजिट इन 22 के अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा वर्ग हो। ठीक है, इन 22 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बस आपको याद करना है और आप इन सवालों को उड़ाएंगे मात्र सेकंडों में। कैसे? इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए दोस्तों, अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये कितनी बड़ी संख्या है। ये दोस्तों बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप किसी भी प्रकार के कोई भी अलग ट्रिक लगा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग एक सीमित क्वेश्चन तक हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे दिमाग लगा लिया तो आप इन क्वेश्चनों को करेंगे बिल्कुल सेकंडों में, और गलती की कोई संभावना नहीं रहेगी। 100% सही आएगा आंसर आपका बिल्कुल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, भर भर के ये क्वेश्चन आए हैं, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हैं और ग्रुप डी में भी आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आरपीएफ की भर्ती आ रही है और आरपीएफ एसआई और टेक्निकल की भर्ती चल रही है रेलवे में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालने बैठ गए, अगर हमने वही पुराना मेथड लगाया कि इनको जोड़े में बना लो और वैसे अगर करने बैठ गए, तो हम लोग कम से कम अपना एक पेज भर लेंगे और इसका आंसर तब निकाल पाएंगे। तब तक कंपटीशन खत्म हो जाएगी और पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा और आप घर चले आएंगे बस सिर्फ एक दो सवाल करके। इस प्रकार अगर लगाएंगे तो अगर कंपटीशन में बने रहना है और अगर आपको सिलेक्शन लेना है और वाकई में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन सवालों को आपको मात्र सेकंडों में उड़ाना पड़ेगा। और कैसे? आइए हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इनको सेकंडों में उड़ाएंगे। दोस्तों ये सवाल है, तो बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ दो डिजिट से मतलब है, दो डिजिट से मतलब है। ठीक है, सबसे पहला काम, अभी हम इसको समझा रहे हैं, बाद में आप इन सवालों को करेंगे सेकंडों में उड़ाएंगे। यहाँ पे लास्ट दो डिजिट से मतलब है, ये लिखा है 81। दोस्तों अब आपको सिर्फ 81 से ये फाइंड आउट करना है कि 81 किसके वर्ग के लास्ट में आता है। लास्ट के दो डिजिट 81 है, ये किसके वर्ग के हैं? तो दोस्तों आपको पता है 9 ने 81 होता है। ठीक है, कि अगर 9 का वर्ग किया जाए तो 81 आ जाएगा। ये क्लियर है बिल्कुल। और दोस्तों ऐसे 4 नंबर बनेंगे हर सवाल, मतलब हर प्रकार में ऐसे 4 नंबर बनेंगे जो ये 81 आएगा। कैसे बनेंगे? वो चारों हम लोगों को पहले लिखने पड़ेंगे, तभी हम लोग लगा सकते हैं। ये 81 आ गया है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये आपको पता है कि 9 की वैल्यू लास्ट के दो डिजिट 81 होते हैं। इसी प्रकार जो ये वैल्यू होगी, ये 50 में जोड़ दो एक बार, और एक बार 50 से घटा दो, और एक बार 100 से घटा दो। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट के दो डिजिट 81 होंगे। अब एक तो 9 हो गया, अगर 9 का स्क्वायर किया जाए तो लास्ट में 81 होगा, और अगर 59 का स्क्वायर किया जाए, 59 का स्क्वायर, तो लास्ट में 81 होगा। आप लोग करके देख लें, अगर 41 का स्क्वायर किया जाए तो लास्ट में 81 होगा, और यहाँ पे 91 का अगर स्क्वायर किया जाए तो लास्ट में 81 होगा। तो दोस्तों यहां से एक चीज समझनी है कि वो नंबर, उसको 50 से जोड़ो, 50 से घटाओ और 100 से घटाओ। तो ये 4 नंबर ऐसे होंगे जिनके लास्ट में कि लास्ट इनका स्क्वायर करने के बाद लास्ट के दो अंक 81 होंगे। ठीक है, बस इस काम को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ये जो किया है
ये 4 नंबर आपको तुरंत नजर आ जाने चाहिए। जैसे ही आप सवाल को देखें, आप लोगों को बस इनको डायरेक्ट लिख लेना है। अभी तो हम आपको समझा रहे, इसलिए हमने आपको समझाया है। ये अपने मन से करना है कि जो संख्या निकले और 50 से जोड़ो, 50 से घटाओ और 100 से घटाओ। ये 3 अपने मन से बनानी, एक ही होगी। और इस सवाल को आप लगा लेंगे सेकंडों में। कैसे, आइए देखते हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि 9 के लास्ट 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ सकता है, 59 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ सकता है, 41 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ सकता है, और 91 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के दो डिजिट 81 आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 19 है, क्या 19 का स्क्वायर करने पर 81 आएगा? नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। क्या 7 का स्क्वायर करने में 81 आएगा? नहीं आएगा। क्या 13 का स्क्वायर करने पे 81 आएगा? नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, 209। 9 का स्क्वायर करने पे 81 आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे 59 होता तो 81 हो सकता था, अगर 59 होता, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू बदल जाती क्योंकि वो बड़ा स्क्वायर हो जाता उससे। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को अब हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से कैसे करना है आपको। तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले 2 अंक उठाएंगे, 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक अपने मन में ही देख लेंगे कि ये किसके स्क्वायर के हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया ये 9 का स्क्वायर हो सकता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 9, 50 में 9 जोड़ के लिख लेंगे एक बार, 50 में 9 घटा के लिख लेंगे एक बार, और एक बार 100 से 9 घटा लेंगे तो 91। तो ये 4 ऐसी वैल्यू हो सकती हैं जिनके लास्ट के 2 अंक 81 हो सकते हैं अगर इनका स्क्वायर किया जाए। और ऑप्शन में मात्र 9 दिया गया है, तो और 59 भी नहीं है ऑप्शन में लास्ट में, और 41 भी नहीं है, और 91 भी नहीं। तो राइट आंसर हो गया 209। अब आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे सीखते चलेंगे कि आगे कैसे करने हैं इस सवाल। दोस्तों अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस सवाल को आप करेंगे मात्र 5 सेकंड में। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा 81, और 81 आपको पता है कि 9 के स्क्वायर के 2 अंक 81 होते हैं। तो 9 लिख लेंगे, 50 में 9 जोड़ के लिख लेंगे तो 59 हो जाएगा, 50 में 9 घटा के लिख लेंगे 41 हो जाएगा, और 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 हो जाएगा। तो ये 4 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका जो स्क्वायर करेंगे उनके लास्ट दो डिजिट 81 हो। तो दोस्तों अब ये सवाल हो गया हमारे लिए बच्चों जैसा सवाल। कैसे? क्योंकि यहाँ लिखा है 39, 39 यहाँ पे है नहीं, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ये 53 लिखा है, ये भी गलत। ये 81 लिखा है, ये भी गलत। तो राइट आंसर हो गया है मात्र ऑप्शन सी। इन चारों में से हो सकता है सिर्फ। तो ये 41 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो बस आंसर हो गया। अब ये बड़ा सा सवाल आपको लगने लगेगा बहुत ही छोटा, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हुए आए हैं तो। दोस्तों अब चल रहा होगा आपके माइंड में कंफ्यूजन कि अगर 2 नंबर यहां पे मिल जाएं सेम सेम तो कैसे करना है। तो दोस्तों इस सवाल में वही चीज यूज हुई है जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, तो उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं अभी सेकंडों में। कैसे? यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट नजर आ रहे हैं 89, 89, और जो होता है दोस्तों 17 के स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे तभी 89 आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे 17। जब एक 17, दूसरा 50 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 67। 50 माइनस 17 दोस्तों हो जाएगा 33, और 90 माइनस 100 माइनस 17 तो ये हो जाएगा 83। ये 4 वैल्यू हो सकती है जिनका स्क्वायर करने पर 89 लास्ट में 2 डिजिट आए। तो दोस्तों यहाँ पे 17 भी नजर आ रहा है, 83 भी, यहाँ पे भी 17, 83, तो ये दोनों हो गए गलत। तो इन दोनों में आप लोग हो गए कंफ्यूज कि कौन सा आंसर राइट है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से है तो आप थोड़ा सा दिमाग तो अपना यूज कर ही सकते हैं कि ये 517 है, लगभग 500 के करीब है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 55 25, अगर 500 का कर लें तो 55 25, तो 500 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 गुणा 500, 25 और 4 जीरो, और थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ ये 583 है, ये 600 से थोड़ा कम है, ये 600 से थोड़ा कम है। तो 600 का अगर स्क्वायर करेंगे, 6 36, तो 36 और 4 जीरो, और ये कम भी है थोड़ा, तो ये यहाँ भी कम नजर आ रहा है, लेकिन ये 25 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब 17 तो हो नहीं सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रेंज में भी हम लोग चले जाएंगे, तो रेंज से पता चल रहा है कि ये 583। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझ सकते थे कि इसको अगर मान लें 550, तो इसका जब अगर आपको स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर आप लोग जल्दी कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर कैसे करते हैं? तो 55 25 और 5 एक्का 30, और ये वाले 2 जीरो,
तो 30 और 25 और डबल जीरो, और यहाँ है 33, मतलब कि 550 से ऊपर है। तो 550 से 17 तो ऊपर है नहीं, तो यहाँ पे आप लोग रेंज भी पता करके तुरंत आंसर ये लगा सकते थे, 583, ये इसका राइट आंसर है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। हम लोग अभी तक इतने सवाल कर चुके हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अब अगर ऐसा सवाल हमको कहीं भी मिलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को 16 को देखना है, लास्ट के 2 डिजिट जो ये है 16। तो 16 किसके स्क्वायर में आता है, ये आपको पता है कि 4 के स्क्वायर में 16 आता है। तो 4 लिख लेंगे पहली संख्या, और दूसरी इसमें 50 जोड़ के लिखेंगे तो 54, इसमें 50 घटा के लिखेंगे तो 46, और 100 में से अगर 4 को घटाएंगे तो आएगा 96। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, 97 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 51 भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे 96 है। ये 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं, यहाँ 4 है और 96 है, तो इन्हीं 2 में से कोई आंसर होगा। अब दोस्तों ये 800 के बहुत करीब है, जब अगर हम लोग 800 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, तो यहाँ पे 64 और 4 जीरो से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये 64 से बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 896, क्योंकि ये 900 के लगभग 900 के पास है, और 900 का स्क्वायर होता है 9 में 81। तो यहाँ पे ये 81 से थोड़ा ही कम है, लेकिन ये 64 से बहुत कम है, बहुत मतलब 64, लेकिन ये 64 से बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देखिएगा ये 81 से थोड़ा ही कम है, इसीलिए 896 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे, और दोस्तों आप लोगों को कोई भी नहीं सिखा सकता है जब तक आप खुद में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दोस्तों हमने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब आप लोग खुद अपने मोबाइल से मल्टीप्लाई कर करके आप लोग वर्गमूल रखेंगे और उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट सीखा है उसी का यूज करेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी के माध्यम से इस सवाल को करने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम चाहिए। दोस्तों इस सवाल को करेंगे कैसे, आप लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग में सिर्फ और सिर्फ, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, ये 22 जो नंबर हैं 2 नंबर के, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 8 और 26 का वर्ग निकाल लेंगे तो लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। दोस्तों लास्ट के 2 नंबर में ये 22 के, ये 86 किसी के वर्ग के लास्ट के 2 डिजिट नहीं होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। और दोस्तों अगर यूनिट डिजिट लगा दें तो अगर 826 का मल्टीप्लाई 826 होगा तो 6 रंग 36, तो लास्ट डिजिट कितना होगा, लास्ट डिजिट होगा 6। लास्ट में 5 नहीं हो सकता ना 0 हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, और ये भी ऑप्शन पहले ही गलत कर चुके हैं, तो यहां से राइट आंसर हमारा तुरंत पता चल जाएगा, ऑप्शन सी है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, और दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद भी शेयर नहीं करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। और दोस्तों आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सिर्फ, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, एसएससी कैंट। दोस्तों अगर आप लोग मैथ्स में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, एसएससी कैंट के साथ, और आप लोग अगर रिस्पांस अच्छा देंगे तो हम डेली 1-2 वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।